अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं केरी का शरबत। ये गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं, लू का मौसम है। इस शरबत को बनाकर गर्मियों में इस्तेमाल करें। लू के मौसम में इससे लू नहीं लगती और ये बहुत ही ठंडक पहुँचाता है, जिस्म को बहुत ठंडक पहुँचाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है शरबत। इसके लिए हमने हाफ़ के जी केरी ली है, कच्ची केरी है। चीनी ली है हमने 1.5 प्याली। फूड कलर लिया है ग्रीन कलर। चिया सीड्स लिए हैं और हमने काला नमक। ग्रीन कलर इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें कलर अच्छा आए, लुक वाइज अच्छा लगे। काला नमक डालेंगे तो इसका जायका बढ़ जाएगा। और चिया सीड चीनी हमने 1.5 प्याली ली है और हम इसको ये लो बॉयल करेंगे। केरी को इसको पहले अच्छी तरह वॉश करते हैं, फिर इसमें हम इसको कट लगा के इसको बॉयल करेंगे। धो लें अच्छी तरह से इसको केरी को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको इस तरह से ऊपर से कट करके ऊपर का हिस्सा कट कर देंगे और इसके केरी के ऊपर हम 4 कट लगाएंगे। 4 कट इसलिए लगाएंगे ताकि हम इसको जब बॉयल करें तो उसका छिलका आराम से उतर जाए। सब केरी में हम इसी तरह कट लगाएंगे और फिर हम इसको बॉयल करेंगे। कच्ची केरी ली हमने, ये आराम से जल्दी से गल जाएगी। एक दफ़ा इस शरबत को ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद और टेस्टी होता है। हाफ़ के जी केरी ली हमने और सब केरी को हम इसी तरह से कट लगा देंगे। एक केरी पे हम 4 कट लगाएंगे। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो आराम से इसका छिलका उतर जाएगा और हमें इसका पल्प चाहिए। इसके पल्प को हम चीनी डाल के पकाएंगे और फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करके हम किसी भी जार के अंदर रख लेंगे पका के चीनी डाल के। देखिए अब हमने थोड़ा पानी शामिल किया है बोल में के अंदर और उसके अंदर हम केरी शामिल कर देंगे। 10 से 15 मिनट इसको बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा और केरी गल जाएगी तो हम इसके छिलके उतार के का पल्प निकालेंगे। देखिए केरी गल चुकी है, कच्ची केरी इसलिए आराम से जल्दी गल गई है और इसके छिलका भी आराम से उतर गया है। इसमें हमने कट लगाए थे इसीलिए छिलका आराम से उतर गया है। अब सब केरी के छिलका हम इसी तरह उतार लेंगे और जो केरी के बीच में गुठली दी है हम इसको रिमूव कर देंगे। देखिए सारा पल्प हमने निकाल लिया है और गुठली को रिमूव कर दिया है हमने। अब हमने चीनी शामिल करेंगे। चीनी हम 1.5 प्याली शामिल कर रहे हैं। आप अपने पसंद के मुताबिक शामिल कर लें। अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप पसंद करते हैं तो हमने थोड़ा फूड कलर शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमने फूड कलर लिया है ताकि हम जब शरबत बनाएं तो लुक वाइज अच्छा लगे। ये देखें कलर अब हमने डाल चुके हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चीनी डाल के हम इसको पकाएंगे जब चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसको मशीन में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल से चीनी और इमली का पल्प, चीनी और केरी मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम ब्लेंड करते हैं जार में डाल के। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये देखें बिल्कुल से मिक्स हो चुका है। अब मिक्सी भी बोतल या जार में भर के इसको रख लेंगे और जब हमें बनाना हो तो हम 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे। उसमें बर्फ़ डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और इंजॉय करेंगे। ऊपर से काला नमक शामिल कर देंगे। शरबत तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो गया। अब हम इसको ग्लास में बना रहे हैं। 3 ग्लास बना रहे हैं हम शरबत। 3 ग्लासेस में हम 2-2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। ठंडा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। उसको चम्मच से किसी भी मदद से इसको मिक्स करें। जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना बना लें। अब हम इसमें चिया सीड शामिल कर देंगे और इसमें काला नमक शामिल कर देंगे। काला नमक हम 1-1 इंच शामिल करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। काले नमक से शरबत का जायका बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। ऊपर से हम बर्फ़ शामिल कर देंगे ताकि और ठंडा हो जाए। अब इसको पिए और इन्जॉय करें। इस शरबत को बना के आप फ्रीज़ में रख दें। जब आपको बनाना हो तो उसको निकालिए, ग्लास में डालें, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ डालें और बना के तैयार। इसको ज़रूर बनाइएगा। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार और फ़रहत बख्श है। गर्मी और लू से बचाता है, आपको फ़रहत पहुँचाएगा। और उसको ज़रूर बना के किसी भी जार में भर के फ्रीज़ में रख लें। जब आपको पीना हो तो आप उसको निकालिए, ग्लास में डालें, ठंडा पानी डालें, दूध मलंगा डालें और काला नमक शामिल करके बर्फ़ डालें और उसको पिएँ। बहुत ही फ़रहत बख्श शरबत है और केमिकल से पाक है। और सीज़न में केरी आई हुई है अभी आजकल, कच्ची केरी, इसको बॉयल करें, इसको बना के रखें और ये बहुत मज़े का बनता है। इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।